कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। अब आपको लग रहा होगा कि अचानक से ये बदलाव आखिर कैसे आ गया है। इस पर बात करेंगे कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आखिर कैसे मनुष्य हो गए। एक पॉडकास्ट उनके साथ किया गया जो यूट्यूब पर जारी किया गया। अहम सवाल यह कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी फिल्मी सितारे को अपना इंटरव्यू देते हैं तो कभी बिजनेसमैन को, कुछ पत्रकारों को भी दिया, तो उनके सवाल कैसे थे वो भी आपको पता है। और इस पॉडकास्ट में आखिर कैसे सवाल उनसे किए गए उन पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है और प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट आखिर लेने वाला ये शख्स कौन है, इसको लेकर भी अब चर्चा होने लगी है। तो सबसे पहले इन्हीं पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट लेने वाला ये शख्स निखिल कामत है। और निखिल कामत कौन है ये भी समझिए। स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जीरोधा के सह संस्थापक हैं और उसके इन्वेस्टर हैं। 38 साल के हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रू विकन के को फाउंडर भी हैं। 2024 में फोर्ब्स की दुनिया में उन्होंने जो है अरबपति की लिस्ट में भी वो शामिल हो चुके हैं और भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी जगह बना चुके हैं। अभी मौजूदा समय में जो उनकी नेटवर्थ है वो 3.1 अरब डॉलर है। और निखिल कामत ने जो अपना पॉडकास्ट शो शुरू किया है उसका नाम है पीपल बाई WTF। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले अक्षय कुमार ने उनका पॉडकास्ट किया था और अब निखिल कामत। कुछ पत्रकारों को भी दिया था, तो उसमें कैसे सवाल थे और इसमें कैसे सवाल है। सबसे पहला जब सेगमेंट इसका शुरू होता है तो उनके बचपन की बातें उनसे पूछी जाती हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के बचपन का समय कैसा गुजरा, वो कैसे रहे, कैसे पढ़े, बचपन की तमाम बातों का जिक्र, जिसमें प्रधानमंत्री एक किस्सा भी शेयर करते हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुलाया मुख्यमंत्री आवास पर, उनके साथ डिनर किया, लेकिन सब उनसे आप करके बात कर रहे थे। और वो कहते हैं प्रधानमंत्री उसमें कि मैं वहां अपने दोस्त ढूंढ रहा था और उनके दोस्त उनके भीतर अपना दोस्त ना देखकर एक मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और इसी वजह से वो बातचीत बहुत अच्छी नहीं हो पाई। जो वो अपना पुराना समय अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहते थे वो नहीं हो पाया। वो कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो उसके बाद मुझे कोई तू कहने वाला नहीं रहा, सिर्फ अपने एक टीचर का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ वही मुझे तू कहकर चिट्ठी लिखते थे, बाकी कोई नहीं। इसी तरह से वो आगे की अपनी कहानी बताते हैं और पूरा पॉडकास्ट इसी तरह से चलता है। निखिल कामत बीच में एक सवाल पूछते हैं कि जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो वो राजनीति को बड़ी नकारात्मक ढंग से देखते हैं। फिर वो प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप राजनीति को कैसे देखते हैं, तो प्रधानमंत्री उसमें जवाब देते हैं कि अगर राजनीति इतनी निगेटिव होती, इतनी ही नकारात्मक होती तो शायद आप और हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बातें चाहे जितनी हो, चाहे जैसी हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस पॉडकास्ट के भीतर एक प्रधानमंत्री से बात की गई या सिर्फ नरेंद्र मोदी से बात की? यह बड़ा सवाल। क्या पॉडकास्ट में ऐसा कहीं भी सुनने के लिए मिलता है जहां रोजगार पर बात की गई हो, गिरती हुई जीडीपी पर बात की गई हो, महंगाई पर बात की गई हो, 2014 और 2019 के मैन्युफेस्टो पर बात की गई हो कि आपने किन किन बातों को लेकर वादे किए थे और आपने कितने पूरे किए, देश के हालात पर बात की गई हो? क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक नहीं है। जिसका दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि रुपया जो है डॉलर के बराबर में आ जाएगा, गिरता हुआ रुपया संभल जाएगा, क्या उस पर बात हुई? क्या कि आखिर उनके 10 साल का कार्यकाल होने के बाद भी रुपया क्यों तेजी के साथ गिर रहा है? क्या इस बात पर कोई बात हुई? क्या इस बात पर हुई क्या कि जो वो कहते थे कि महंगाई कम हो जाएगी,
2 करोड़ रोजगार को लेकर जो बात होती थी, क्या उस पर बात हुई? किसी पर बात नहीं। बात वही उन्हीं पर हुई जो बीजेपी सर्कुलेट करती है कि वो गरीब थे, उनका कैसे बचपन गुजरा, कैसे स्कूल में पढ़े। सिर्फ पूरे पॉडकास्ट में यही बातें नजर आती। तो क्या देश के प्रधानमंत्री से ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए? वो भी तब जब देश की जीडीपी अपने बुरे दौर से गुजर रही हो, जब वृद्धि दर बुरे दौर में नजर आ रही हो, जब भारत का रुपया धड़ाम से गिरता हुआ नजर आ रहा हो, जब देश के हालात ठीक ना हो, बेरोजगारी चरम पर हो और रोजगार के लिए नौकरी मांगते हुए युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही, तब प्रधानमंत्री का एक पॉडकास्ट ऐसा होता है और इतिहास इसको याद रखेगा। लेकिन अब इसी में एक बड़ी बात यह कि विपक्ष के नेता भी लगातार इसको लेकर अब तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री पर कि जब 300 से ज्यादा उनकी पार्टी की सीटें थी, पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी थी, तब प्रधानमंत्री ये बखान करते थे कि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, यानी कि अपने आप को महामानव का दर्जा वो देते थे। लेकिन जैसे ही इस देश की जनता ने उन्हें 240 पर लाकर खड़ा किया तो उनके होश ठिकाने आ गए हैं और वो इस बात को समझ गए हैं कि नॉन बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल है वो। और इसी पॉडकास्ट में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि गलतियां तो मुझसे भी हो सकती हैं, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी मनुष्य हूं। मुझसे भी होती होगी, मैं भी। और इसका चर्चा तब शुरू होता है जब पॉडकास्ट की को लेकर बात करते हैं और निखिल कामत कहते हैं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि बातचीत करते हुए हिंदी में मैं कुछ गलत बोल जाऊं, शब्दों का उच्चारण ठीक से ना कर पाऊं। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी पहला पॉडकास्ट है, पता नहीं दर्शकों को कितना पसंद आएगा। फिर वो कहते हैं कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो यानी कि प्रधानमंत्री अब इस बात को स्वीकारने तो लगे हैं कि उनसे भी गलतियां होती, तो उनसे गलतियां होती हैं अगर, तो वो इस बात को भी स्वीकार करें, वो इस बात को भी माने कि जो गलतियां हुई हैं उन पर सुधार के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, इस देश के गिरते हुए रुपए को कैसे संभाला जाए, जीडीपी कैसे संभाली जाए, महंगाई कैसे संभाली जाए, रोजगार कैसे दिए जाए, नौकरियां कैसे दी जाए, इस पर भी तो काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि कोई ढंग का सवाल नहीं कर पाता उनसे, क्योंकि वो या तो किसी एक्टर को अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं या फिर किसी उद्योगपति को अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं या फिर गोदी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। किसी दिन किसी पत्रकार को इंटरव्यू दें तब पता लगे कि प्रधानमंत्री कितने सहज भाव से जवाब देते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, वो कितने सहज भाव से इंटरव्यू दे किसी पत्रकार को, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। बाकी आप भी इस इंटरव्यू को देखिएगा और उन सवालों को खोजिएगा जो आपसे जुड़े हैं, जो आपके सरोकार से जुड़े हैं, आपके हित से जुड़े हैं, वो आपको कहीं इस इंटरव्यू में नजर आते हैं क्या? और आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सकता है कि मैं ना सुन पाया हूं। और जरूर बताइएगा कि आपको वो इंटरव्यू कैसा लगा एक प्रधानमंत्री के तौर पर। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हो गए। नमस्कार।